हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। इस अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। उसमें हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके बारे में देखा था। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। उस लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था कि ऑपरेटर्स क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमने ऑपरेटर्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए और उनके प्रेसिडेंस रूल को याद रखने के लिए उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और मैंने आपको बताया था कि इन ऑपरेटर्स को इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले आएगा यूनरी ऑपरेटर, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर बिटवाइज ऑपरेटर एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि अगर एक एक्सप्रेशन में अगर ये ऑपरेटर्स हैं तो सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर सोल्व होंगे, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर सोल्व होंगे एंड सो ऑन। तो लास्ट लेक्चर में हम यूनरी ऑपरेटर्स को हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, प्लस और माइनस। जो मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन है इनको मैंने ऊपर वाली लाइन में लिखा है और प्लस और माइनस को नीचे वाली लाइन में। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन की प्रायोरिटी प्लस और माइनस से हाई होती है। अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और प्लस है तो पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे और उसके बाद में हम प्लस को सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 3 × 4 + 7, तो पहले मैं मल्टीप्लाई को सोल्व करूंगी फिर प्लस को सोल्व करूंगी। तो अगर प्रायोरिटी ज़्यादा कम है तो पहले हाई प्रायोरिटी वाले सोल्व होंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन पहले सोल्व होगा, फिर प्लस और उसके बाद में माइनस सोल्व होगा। पर अगर एक एक्सप्रेशन में ऐसे ऑपरेटर्स आए जिनकी प्रायोरिटी सेम है, जैसे प्लस और माइनस आ जाए या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन आए, तब हमें क्या करना पड़ता है? हमें एसोसिएटिविटी रूल का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हम उसको कैसे सोल्व करते हैं? लेफ्ट टू राइट। सी लैंग्वेज में मैंने पहले भी बताया था कि कोई बोर्डमास रूल नहीं होता है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला 3 - 4 + 7, तो माइनस और प्लस दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे। तो पहले हम माइनस को सोल्व करेंगे, तो 3 - 4 को सोल्व करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 7 तो आंसर आ जाएगा 6। और उसके बाद में अगर जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा 3 + 4 - 7, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहले प्लस सोल्व होगा फिर माइनस सोल्व होगा। तो 3 + 4 कितना हुआ? 7, और माइनस फिर लिखा तो बोला था मैं 3 + 4 - 7, तो 7 - 7 क्या होगा? 0। तो जब सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो एसोसिएटिविटी रूल को ध्यान रख के उनको लेफ्ट टू राइट सोल्व करता है। अब इसको हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के समझते हैं कि कैसे ये काम करेगा। जैसे एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइनें जो हैं ये इनके बारे में मैं लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। आज CLR SCR भी हम लगा देते हैं जो कि क्लियर स्क्रीन के लिए होता है। उसमें मैंने एक डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किया है x। ये हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझने के लिए बना रहे हैं। फिर मैंने लिखा x = असाइन 3 + 4 प्रिंट f। इसकी वैल्यू भी जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू भी हम प्रिंट करवा लेते हैं। अगर इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है और हमें x की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो आपको बताया इसका आंसर आएगा 3 + 4, आंसर आना चाहिए 7। सॉरी, यहाँ गलती से R भी लग गया है, तो देखो आंसर आ रहा है 7। अगर मैं अब इसको कर देती हूँ 3 - 4, तो आंसर आएगा -4 - 1।
अब करो इनटू लगाया इनके बीच में, तो कितना आंसर आना चाहिए 12। और अगर डिवाइड लगाते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज का रूल है कि दो इंटीजर जो अगर इन दो इंटीजर्स के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उनका आंसर भी इंटीजर ही आता है। तो 3 और 4 दोनों ही इंटीजर हैं, तो इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। पर इसका मुझे इससे क्या हुआ, आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, पर मैं चाहती हूँ इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर आए, तो इन दोनों में से मैं किसी एक को रियल बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 डिवाइड बाई 4.0। तो अब इसका आंसर फ्लोट में आएगा, लेकिन जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो x है, तो जो आंसर स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का ही स्टोर होगा और डेसिमल वाली वैल्यू ट्रंकेट कर देते हैं। तो देखिए आंसर क्या आना चाहिए, अभी भी 0 आ रहा है। अगर इसका सही आंसर चाहिए तो हमें यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको हमें फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा। और फ्लोट को डिस्प्ले करने के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है f। अब आंसर आ रहा है 0.75। तो ये था इसकी ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पे अगर आंसर हमें फ्लोट में चाहिए तो दोनों में से कोई एक भी फ्लोट होगा तो चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 3.0 करूँ तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, यही आएगा। तो दोनों में से अगर कोई एक भी रियल नंबर होगा तो आपका आंसर रियल में ही आता है। तो ये था डिवाइड ऑपरेटर बता दिया, मल्टीपल हो गया। अब एक और हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर बचता है, वो है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर कभी भी इन फ्लोट नंबर पे काम नहीं करता है। और मॉड्यूलो क्या होता है कि ये इसमें जो इसका जो आंसर आता है वो रिमाइंडर आता है। मतलब जो अगर हम 3 को 4 में भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल बचता है वो आंसर मॉड्यूलो डिवीजन का आंसर होता है। तो यहाँ मैंने लिखा 3 मॉड्यूलो डिवीजन। यहाँ पे जो मॉड्यूलो डिवीजन वाला सिंबल है वो परसेंट वाला सिंबल है। तो 3 मॉड्यूलो डिवीजन 4 मतलब 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका रिमाइंडर आपको पता है 3 ही आएगा, तो 3 आंसर आना चाहिए आपका। यहाँ पे आपने इसको %f लिखा हुआ है, यहाँ %d, तो आंसर आया 3। तो मॉड्यूलो डिवीजन जो हमारा रिमाइंडर या हम कह सकते हैं शेषफल होता है वो आपका आंसर देता है। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ और एग्जैक्ट देखने के लिए 13। तो 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलो रिमाइंडर आएगा, मतलब शेषफल आएगा 1, क्योंकि 4 3 12, तो 3 बार तो पूरा भाग चला जाएगा और 1 शेषफल बचता है। अगर मैं इसको कर दूँ 25 तो क्या आंसर आएगा, तो आपका आंसर 1 आएगा। क्यों, 4 6 24 और 1 रिमाइंडर आपको बचता है। पर अगर अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा, पूरा भाग चला जाएगा इसमें, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये था मॉड्यूलो डिवीजन। तो अगर आपको कोई बोले कि आपको डिविजिबिलिटी कि ये विभाज्य है या नहीं है, तो आप कौन सा ऑपरेटर काम में लोगे, तो आप वहाँ पे जो है वो मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर काम में लोगे, ना कि डिवाइड ऑपरेटर। तो ये था सारा बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। अब हम जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं वो देखते हैं। जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये बिट लेवल पे काम करते हैं, बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर भी 6 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ये इनके सिंबल्स हैं, ये सिंबल हमें लगाने होते हैं। बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज नॉट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। ये है आपका एंड ऑपरेटर। जो एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, वो एंड गेट की तरह काम करता है। एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तो आपका आउटपुट हाई मतलब 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आता है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर दोनों में से कोई एक भी 0 है तो आउटपुट 0 आता है, और पर दोनों इनपुट हाई हैं तो ही आउटपुट 0 आता है।
ये सारा बिट लेवल पे ही काम होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये इंट x और x में हमने यहाँ पे बिट वाइज एंड करना है, तो ये कैसे काम करेगा। यहाँ 23 और 56, तो 23 और 56 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 23 का बाइनरी कन्वर्जन है ये, 56 का बाइनरी कन्वर्जन ये है। अब इनके बीच में हमें एंड बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अभी हमने देखा था कि जो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर में जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो ही आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 और 0 0 1 0 0 1 0 0, तो ऐसे सब जगह 0 आएगा। सिर्फ ये 1 एंड 1 है तो यहाँ 1 आएगा और सब जगह 0 रहेगा। जब इसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 16। फिर है आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, जब बिटवाइज जब दोनों में से कोई एक भी इनपुट 1 होता है या कहीं हाई होता है तो आपका आंसर 1 आता है। तो देखो सिर्फ जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो ही आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 1 ही आता है। तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो इसको भी सेम एग्जांपल से देखें तो ये इनका बाइनरी कन्वर्जन था। अब 1 और 0 क्या है, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 और बाकी 0 आ गए। तो जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इसको डेसिमल में वापस कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 63। तो ये था बिटवाइज एंड और फिर और। अब देखते हैं बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है, ये इसका आंसर इसमें क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आता है, और अगर दोनों इनपुट सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो उनका आंसर 1 आता है। तो देखो यहाँ पे 0 और 0 0 1 एंड 1 0, तो दोनों सेम है इसलिए 0, अदरवाइज 1। तो 0 और 1 1 1 और 0 1। वही सेम एग्जांपल लेते हैं। तो 1 0 1 0 1 1 जब डिफरेंट है तो 1 0 1 0 1 1, और जब सेम है तो डिफरेंट है, तब आंसर आ जाएगा 0 0 1 1, और जब सेम है सब आएगा आपका 0। तो जब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि 1 और 1 भी 0 ही होता है क्योंकि दोनों सेम है। और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 47। फिर आता है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर। जो राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर है उसमें ये क्या करता है, ये आपके 2 ऑपरेंड्स हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, तो 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो 56 को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके 2 बिट राइट में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 राइट वाली बिट्स हैं इनको राइट में शिफ्ट करेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये 2 चेयर लगी हुई थी, इन दोनों चेयर को हम राइट में शिफ्ट करेंगे, यहाँ से उठा के आगे रखेंगे। पर हमारे कंसर्न का जो एरिया है वो इतना ही है, जो हमने आगे शिफ्ट कर दिया वो हमारा कंसर्न एरिया नहीं है, हम कह सकते हैं हमारा एरिया नहीं है। तो जो 2 बिट शिफ्ट हो गई वो आगे चली गई, उन बिट्स से हमें मतलब नहीं है। तो फिर क्या होगा, जब सारी बिट्स आगे शिफ्ट हो जाएंगी तो यहाँ 2 प्लेस खाली हो जाएंगे। तो जहाँ 2 प्लेस खाली होंगे तो वहाँ पे हमने 2 0 पुट कर दिए। तो 2 बिट हमने राइट में शिफ्ट की, तो हमारा जो ये बनता है वो ये आउटपुट आता है उसका। तो इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो उसका आंसर आएगा 14। तो यहाँ देखो हमने 2 बिट को राइट में शिफ्ट कर दिया, तो सारे बिट शिफ्ट हो गई राइट में 2 बिट, और ये 2 बिट शिफ्ट हो गई। लास्ट वाला क्या बचेगा यहाँ 1 0, तो धीरे धीरे आ गया और 2 0 लेफ्ट में ऐड हो गई। फिर आता है आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पे जो लेफ्ट शिफ्ट है इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे राइट शिफ्ट में उन बिट्स को राइट में शिफ्ट किया था, अब इन बिट्स को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने लिखा 3, इसलिए 3 बिट्स शिफ्ट करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता 4 तो 4 बिट्स करते। जैसे लास्ट वाले एग्जाम्पल में था 2, तो इसलिए हमने 2 बिट्स राइट में शिफ्ट किया था। यहाँ लिखा है 3, तो 3 बिट्स को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो वैसे ही अभी सेम एग्जाम्पल देखें कि 3 चेयर थी, 3 को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, लिखा हुआ 3, तो मतलब 3 चेयर्स को हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है। और जब लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो ये हमारा कंसर्न वाला एरिया नहीं है, तो वो वाला हट जाएगा वहाँ से, और जो बाद में इस साइड जगह बचेगी वहाँ 3 0 हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये 3 0 हट जाएंगी, और 3 0 हटा दिया तो ये जगह खाली हो गई। तो फिर जगह खाली होने पे हमने इनको वापस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए इनको शिफ्ट कर दिया, और राइट में जो 3 जगह खाली हुई वहाँ पे 3 0 ऐड कर दिए। और जब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आता है 448। तो ये था सारा बिटवाइज ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग हमारे ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।